मैं जा रही हूँ 19 साल के बाद मम्मी के ननिहाल। आज हम सुबह सुबह सबको बाय बोलकर निकल गए लखनऊ से एक बहुत ही स्पेशल जगह के लिए। ये जगह है मम्मी का ननिहाल, जो लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पर है। जैतीपुर स्टेशन, गांव का नाम है गौरा। रास्ता बहुत सुंदर था, गेहूं और अरहर की फसलें लहरा रही थी। अभी हम गांव पहुंच चुके हैं। इस घर में अभी मम्मी के मामा और उनकी फैमिली रहती है, और बाकी मम्मी के मामा एंड मौसी आसपास ही हैं, जिनका आना जाना लगा रहता है। आज वो सब भी हमसे मिलने आने वाले हैं। नाना हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं नाना से मिली, नाना खुश हो गए। फिर मैं अंदर गई। गांव का घर बहुत खुला खुला होता है, जहाँ प्रॉपर एयर और प्रॉपर सनलाइट आती है। ये फर्स्ट रूम है, उसके बाद है आंगन। देखिए कितनी अच्छी लाइट आ रही है। ये है नाना का पीछे का आंगन, और ये है किचन एरिया, जहाँ खाना बाहर ही बनता है। अंदर है किचन। किचन में एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, उस ज़माने की चिमनी। यहाँ नीचे पहले चूल्हा रखा हुआ था, अभी चूल्हा हटा दिए, जिससे धुआं प्रॉपर बाहर जाता था। देखिए, ये ऐसे पहले चिमनी बनती थी। नाना के घर के जस्ट बाहर एक घास थी। इसे आप लोग क्या बोलते हो, प्लीज़ बताना मुझे। मैं इसे शॉक्ड हो गई देख के कि ये यहाँ पे कैसे इतनी सारी है, और यहाँ पे बैन नहीं है क्या। यहाँ मेरी मामी ने एक स्पेशल पूजा है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। गांव की सारी औरतें आ गई हैं, उनको रंग महावर लगा रही हैं। इसकी एक अलग कहानी है। मेरी मम्मी ने बहुत टाइम पहले एक मनौती मांगी थी, जो अब पूरी हो गई है, जिसके लिए यहाँ एक स्पेशल पूजा की जा रही है, जिसको सुहागिले बोलते हैं, जिसे सारी सुहागन औरतें बैठकर उस पूजा को करेंगी। ये थोड़ा सीक्रेट पूजा था, जिसे मुझे कैप्चर या वीडियो करना मना था, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की है। फिर हम वहाँ पूजा सब खत्म होने के बाद हम मंदिर आए, मंदिर में दर्शन किया। इस मंदिर की भी एक अलग कहानी है। इस मंदिर में जब मैं 19 साल पहले आई थी, यहाँ इतनी सारी छिपकलियाँ थी कि पीछे नीचे पैर रखने के लिए जगह नहीं होता था, और उसके पहले मम्मी बताती और ज़्यादा था, लेकिन अभी मुझे एक भी छिपकली नहीं मिली। सबसे इमोशनल मोमेंट वो था जब मम्मी अपने गांव की, अपने बचपन की सारी बातें बता रही थी। इस मंदिर के बारे में बता रही थी, इस गांव गली के बारे में बता रही थी कि पहले यहाँ इसका घर था, यहाँ मेरी फ्रेंड थी। मम्मी अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर आया करती थी, तो उन्हें सारी चीज़ें याद आ रही थी। रास्ते में हमें मिली एक चिकनकारी करने वाली दीदी, जो किसी और के लिए कर रही थी। फिर उसने बताया कि ये प्रिंट करके कंपनी से उन्हें मिलता है कपड़ा, ये अपना वर्क करके उन्हें वापस करते हैं, जो डाई करके सूट या साड़ी बनाकर वो मार्केट में परचेस करते हैं, तो इनका भी इनकम हो जाता है, और इनकी कला को भी पहचान मिल रही है। ये वर्ल्ड फेमस है चिकनकारी। ये है नानी का पुराना घर। ये अब इसका थोड़ा सा ही हिस्सा बचा हुआ है, और ये है बहुत पुराना पेड़, जिसका फल मम्मी खाती है। इसका नाम है पकरिया। ये थोड़ा सा खट्टा सा फल है। फिर से ये घास यहाँ मुझे इतनी सारी दिखी। मैं थोड़ा शौक थी इसको लेकर बार बार, इसलिए मैं इसे कैप्चर कर रही थी, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ में तो पूरी तरीके से बैन है। ये मम्मी का, मतलब मेरी नानी की मम्मी का घर है, जो पहले जमींदार हुआ करते थे। अब ये देखिए कैसी हालत हो गई है घर की। अब यहाँ कोई नहीं आता है, रिलेटिव्स हैं जो आते जाते रहते हैं। अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बची हुई है, जैसे घर है, खेत हैं, आम के बगीचे हैं। जो मेरे नाना यहाँ रहते हैं वही सारा कुछ देख रहे हैं। ये है पकरिया, जिसके बारे में बता रही थी। ये अंजीर जैसा ही था, छोटा सा था। ये थोड़ा साइज़ में और बढ़ता है, बट इसका टेस्ट खट्टा था। मैंने खा के देखा था और टेस्टी लग रहा था। जब घर में एंटर ही कर रही थी, तभी झाड़ू ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया था। मैं सोची थी कि जाने से पहले एक बार ज़रूर लगाऊंगी। हम सब काम निपटा कर मंदिर मिल के सबसे आ चुके थे, और मैंने झाड़ू उठाया। मुझे लगा था बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बट ये बहुत हल्की झाड़ू थी। ये सरसों का पौधा था जो सूख चुका है, इसी की यहाँ झाड़ू बना ली जाती है। गाँव में बहुत बड़े बड़े आंगन होते हैं, तो हम छोटे झाड़ू से लगा ही नहीं सकते। उसके लिए झाड़ू एकदम परफेक्ट था, हल्का और एकदम कंफर्टेबल। आज रात हम यहीं रुकने वाले थे, और सच बताऊं, मुझे गांव की मॉर्निंग बहुत अच्छी लगती है। मोर, गिलहरी, रंग बिरंगे पक्षी, हरे भरे खेत और उगता हुआ सूरज, ये सब देखना ना एक अलग ही अनुभव होता है। इतनी शांति मिलती है ना कि इसे बस फील कर सकते हैं, इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। देखिए यहाँ की आज की मॉर्निंग। मैं ऊपर आई, नाना यहाँ ऊपर ही सोते हैं। चारों साइड खेत थे, एक मंदिर दिख रहा था।
मतलब मैं क्या बताऊँ, पीछे थोड़ी दूरी पे ही जो मैं बता रही थी आपको, नाना का आम का बगीचा है, वो थोड़ी दूर पे ही है। मतलब ये बस फील करने वाली चीज़ें हैं। आप यहाँ रुकिए, एक्सपीरियंस लीजिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मम्मी का गांव, मतलब मेरे नाना जी का गांव पाहो, जो गौरा से मेरे ख्याल से 3.5 या 4 घंटे का रास्ता है। उस जर्नी और वहाँ के स्पेशल मोमेंट्स के लिए मिलते हैं डे 3 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और यहाँ की मॉर्निंग को एंजॉय कीजिए।